भारत में आतंकी नेटवर्क का चेहरा बदल चुका है और इसकी सबसे बड़ी मिसाल हाल ही में सामने आई जब एनआईए ने सोशल मीडिया के जरिए फैलाए जा रहे डिजिटल आतंक को रोकने के लिए देश भर में एक साथ छापेमारी की। और ये छापेमारी सिर्फ सामान्य तलाशी नहीं थी, बल्कि भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए आने वाले खतरे का अलार्म भी थी। क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ बारूद और बंदूक से नहीं, बल्कि मोबाइल और इंटरनेट से भी लड़ी जा रही है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, सिग्नल जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अब वो काम चल रहा था जिसे आम यूजर्स सिर्फ चैट और मनोरंजन के लिए यूज करते थे, लेकिन आतंकियों ने इन्हें भर्ती, प्रचार और कट्टरपंथ फैलाने का हथियार बना लिया। और यही कारण रहा कि विजयनगरम केस की जांच जैसे जैसे बढ़ती गई, वैसे वैसे परतें खुलती गईं। वैसे ही सामने आया कि युवाओं को प्रभावित कर उन्हें आतंक के रास्ते पर धकेला जा रहा है। आईईडी बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी, हथियार सप्लाई की कोशिशें चल रही थी और देश के अलग अलग हिस्सों में इस नेटवर्क के तार फैले हुए थे। मंगलवार को जब एनआईए की टीमें आंध्र प्रदेश पुलिस के साथ एक्शन में उतरी, तो झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और दिल्ली समेत 16 ठिकानों पर एक साथ रेड की। सबसे चर्चित जगह रही धनबाद का वासेपुर, जहां शहबाज अंसारी के घर पर 12 घंटे से ज्यादा समय तक तलाशी चली। डिजिटल डिवाइस, नकद, दस्तावेज और आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई। घर वालों से पूछताछ हुई और पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। ये वही वासेपुर है जो फिल्मों में गैंगस्टर कल्चर के लिए मशहूर रहा, लेकिन इस बार कहानी और भी डरावनी थी, क्योंकि यहाँ से जुड़े लोग सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को भड़काने और उन्हें भारत के खिलाफ खड़ा कर रहे थे। ये नेटवर्क सिर्फ ऑनलाइन चैट तक सीमित नहीं था, बल्कि ऑफलाइन सपोर्ट सिस्टम भी खड़ा कर रहा था, जिसमें नेपाल बॉर्डर से हथियार मंगवाने और आईईडी तैयार कराने की पूरी साजिश चल रही थी। इस पूरी कार्रवाई की असली स्पीड तब बढ़ी जब 27 अगस्त 2025 को एनआईए ने आरिफ हुसैन उर्फ अबू तालिब को गिरफ्तार किया। वो सऊदी अरब भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एजेंसी पहले से ही अलर्ट पे थी और उसे रियाद जाने से पहले ही पकड़ लिया। पूछताछ में साफ हुआ कि अबू तालिब नेपाल बॉर्डर के जरिए हथियार मंगवाने की कोशिश कर रहा था और उसका कनेक्शन पहले से गिरफ्तार सिराज उर रहमान और सैयद समीर जैसे आरोपियों से जुड़ा हुआ था। सिराज की गिरफ्तारी सबसे पहला कदम थी जब विजयनगरम पुलिस ने उसे पकड़ा और उसके पास से ऐसे केमिकल मिले जिनका इस्तेमाल आईईडी बनाने में होता है। पूछताछ में उसने सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश का खुलासा भी किया। फिर पकड़ा गया सैयद समीर, जो युवाओं को भड़काने और कट्टरपंथी विचारधारा फैलाने में काफी एक्टिव था। यानी नेटवर्क में हर किसी का रोल तय था। कोई भर्ती कराता था, तो कोई ट्रेनिंग देता था, तो कोई प्रचार कर युवाओं को भड़काता था। एनआईए की जांच में सामने आया कि सोशल मीडिया के अलग अलग प्राइवेट ग्रुप्स और चैट्स में युवाओं को लगातार टारगेट किया जा रहा था। छोटे छोटे वीडियो, धार्मिक नारे, नफरत से भरे पोस्ट और गुप्त चैट्स धीरे धीरे ब्रेन वॉश कर रहे थे। और जब शिकार तैयार होता था तो उसे टेलीग्राम या सिग्नल के सीक्रेट ग्रुप चैट्स में डाल दिया जाता था, जहां उसे आगे की ट्रेनिंग दी जाती थी। यही वजह थी कि एनआईए ने ऑपरेशन को बड़े पैमाने पर चलाने का फैसला किया, ताकि नेटवर्क को जड़ से तोड़ा जा सके। इस केस की जांच भारतीय दंड संहिता, एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908 और यूएपीए जैसी सख्त धाराओं के तहत चल रही है। मतलब आरोपियों पर अब सबसे कठोर कानून लागू होंगे और उन्हें लंबी से लंबी सजा देने की कोशिश की जाएगी। लेकिन असली सवाल यहाँ ये है कि आखिर कैसे सोशल मीडिया जैसा मासूम दिखने वाला टूल आतंकियों के लिए इतना बड़ा हथियार बन गया। दरअसल इंटरनेट की दुनिया में कोई बॉर्डर नहीं होता। यहाँ ना चेक पोस्ट है, ना ही सिक्योरिटी गार्ड। एक क्लिक में कंटेंट देश दुनिया में फैल जाता है। और यही सबसे बड़ी चुनौती भी है। जब युवाओं को इस उम्र में आइडियोलॉजी के नाम पर फंसाया जाता है, तो वो जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि यही वो समय होता है जब दिमाग सवालों से भरा होता है, अनुभव कम होता है और खोज ज्यादा। अगर सही गाइडेंस मिले तो यही युवा डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक बनते हैं, और अगर गलत हाथों में पकड़ जाएं तो आतंकवादी। और यही खेल इस नेटवर्क के जरिए खेला भी जा रहा था। एनआईए की ये कार्रवाई सिर्फ छापेमारी नहीं, बल्कि एक मैसेज भी थी कि भारत अब डिजिटल आतंकवाद को हल्के में नहीं लेगा। एजेंसियों पर, प्लेटफॉर्म पर नजर रखी जाएगी और जो भी कट्टरपंथ फैलाने की कोशिश करेगा, उसके दरवाजे पर एनआईए दस्तक देगी। ये मामला हमें भी सिखाता है कि देश की अगली लड़ाई सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, बल्कि मोबाइल स्क्रीन पर भी है। और इस जंग में सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों की नहीं, बल्कि आम नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि वे सतर्क रहे, देखें कि उनके आसपास कंटेंट क्या फैलाया जा रहा है और कौन सा मैसेज है जो अचानक से वायरल हो रहा है, कौन सा लिंक लोगों को भड़का सकता है, और अगर कोई संदिग्ध लगे तो उसे रिपोर्ट किया जाए। क्योंकि अगर हम सतर्क रहेंगे तभी डिजिटल आतंक से बच पाएंगे। फिलहाल एनआईए जांच में जुटी है और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें एयर नाउ।